झारखंड का राजा मुंडा है, मुंडा लोहरा से छुआता है। सोचने वाली बात है। जबकि अगर हम लोग जेनेटिक रूप से देखें तो मुंडा और लोहरा एक जेनेटिक का पैदा है। आज आदिवासी में कुर्मी समाज भी दावा करता है कि मैं आदिवासी हूँ, ट्राइबल हूँ बोलता है। ये सवाल हमारे मन में भी है कि जो समाज आदिवासी बनने की ओर जा रहा है वही आदिवासी को अछूत मान रहा है। यही तो क्यों समर्थन करेगा आदिवासी लोहरा समाज या कोई भी आदिवासी 32 अनुसूचित जनजाति जो झारखंड में सूचीबद्ध है। अगर इस तरह यहाँ का मातोल समाज का, कुर्मी समाज का गतिविधि रहेगा तो उनको हम क्यों समर्थन करेंगे। तो और जो मुंडा समुदाय है वो लोग अपने आप को उच्च जाति बोल रहे हैं और लोहरा को नीच बोल रहे हैं या दलित बोल रहे हैं। तो ये भी बहुत दुखद बात मुझे लग रही है कि हम लोग आदिवासी समुदाय एक हैं, मुंडा, उरांव, लोहरा सभी एक हैं। तो फिर ये हमें ऊंच और नीच की दृष्टि से कैसे देखते हैं और हमें इस पैमाने पर कैसे नाप सकते हैं कि आप नीचे जाति के हो, आप उच्च जाति के हो। यदि लोहरा फार नहीं पजाएगा तो कोई महतो हल नहीं जोत सकता है। यदि लोहरा टांगी नहीं पजाएगा तो कोई भी लकड़ी नहीं काट के ला सकता है। ऐसा मेरा समाज हर समाज के लिए पूरक है और उसी समाज को आज घिन दृष्टि से जो देखा जाता है। आज के समय के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आज़ाद भारत देश जो मेरा है, आज हम पूछना चाहते हैं देशवासियों से, इस देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री से, यहाँ के नागरिकों के हम लोग हैं कहाँ। समाज का दर्द को देख के तो बहुत अफसोस हो रहा है कि आज भारत आज़ाद होने के 75 साल बाद भी इतना छुआछूत है इस रांची जिला को भी राजधानी में। हम लोग यहाँ 3 घंटा पहले आए हैं, 3 घंटा से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बहुत छुआछूत है। और ये लोग से हम लोग जैसे जैसे बात विचार किए पता चला कि यहाँ छुआछूत का भावना बहुत ज़्यादा है। कि आज इस गांव का, इस नवाडी का गांव का लोहरा का इतना दंडनीय स्थिति है कि आज़ाद भारत से 75-76 साल हो जाने के बाद में भी आज यहाँ तक हमारा जो सुरक्षा होना चाहिए, यहाँ का जो मूल ज़रूरतें हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है। एक पानी की समस्या इतनी विकराल रूप से हो रखी है। यहाँ की अदर जाति जो है, चाहे वो मुंडा हो, चाहे वो महतो हो, उनके यहाँ कुआं है। अगर इनके यहाँ कुआं नहीं है, गरीबी के कारण बनती है, लोहरा परिवार गरीबी के कारण है, कुआं नहीं है। अगर उनके यहाँ 4 बाल्टी पानी लाने भी जाए तो उनको अपने हाथ से भरने याद नहीं लेना पड़ता है। हमने BDO साहब को कहा कि 24 घंटा के अंदर में जो मामलात का आप जांच नहीं करते हैं तो हमारी संगठन के माध्यम से हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पानी की समस्या के लिए लड़ाई लड़ा। ये मनुवादी लोग, जहाँ तक लोहरा समाज की बात है, लोहरा समाज लोहा का उत्पादक है। हम लोगों ने समाज को लोहा दिया, हमने हथियार दिया, बिरसा भगवान मुंडा को लड़ने के लिए तीर धनुष दिया। जितने भी शहीद हुए, जितने भी आंदोलनकारी, सबको हम लोग ने हथियार सप्लाई किया। बात रही लोहरा समाज का, तो लोहरा समाज लोहा का आविष्कारक है। तो आप लोहरा समाज से आते हैं? जी बिल्कुल मैम। अच्छा, तो लोहरा समाज मुखिया है दादा जी। तो यहाँ तो ऊंची जाति और नीची जाति चल रही है, आप मुखिया कैसे बन गए? ये अपना मेरा कर्म था, मेरा समाज के प्रति समर्पित भावना था। बड़े बुजुर्गों का सेवा किया हुआ फल है। तो महतो और मुंडा भाइयों ने आपको वोट दिया था? जी, वोटिंग तो किए हैं। मतलब आपके गांव में छुआछूत नहीं है लग रहा है? छुआछूत बिल्कुल है जी मैम। अच्छा। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 60 से 65 किलोमीटर दूर सिल्ली विधानसभा के सिल्ली प्रखंड के अड़ाल नवाडी गांव आए हैं। प्रभात खबर में एक खबर छपी थी कि ऊंची जाति यानी कि महतो और मुंडा समुदाय नीची जाति यानी कि लोहरा समाज को पानी पीने से रोक रहा है। पानी पीने से रोकने का मतलब है कि उन्हें कुआं नहीं चढ़ना है। पानी वो आपको देंगे, लेकिन आपको वहाँ पर खड़े रहना, वो भर के आपको देंगे। आपको कुआं नहीं चढ़ना है, आपको बाल्टी और रस्सी नहीं छूनी है। फिलहाल लोहरा समाज की इस समस्या को देखते हुए लोहरा समाज के जो प्रतिनिधि है वो अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग रांची से आए हैं, कुछ राहे से आए हैं, कुछ बुंडू से आए हैं। जिन्होंने भी समस्याओं को गंभीरता से लिया वो यहाँ पे आए। हम बारी बारी से सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो रांची से आए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे बारी बारी से बात करते हैं। दादा, आपका नाम? शंभू शंकर गुरु, रांची से आए हुए हैं। अच्छा, कोई आपका संगठन है? हाँ, आदिवासी लोहरा समाज सामाजिक संगठन है। अच्छा। उसमें आप केंद्रीय महासचिव हैं। यहाँ पे जातिवाद चल रहा है, छुआछूत चल रहा है। आप अपने संगठन का नाम लिखते हैं आदिवासी लोहरा समाज। आदिवासी समाज में आता है लोहरा? लोहरा बिल्कुल एक जनजाति समाज है, सूचीबद्ध जाति है, क्रमांक संख्या 21 में दर्ज है। कोई आज ये कोई जनजाति की मांग भी नहीं करता, ये ऑलरेडी जनजाति है। ठीक है, ये वर्षों से शुरुआत से ही ये आदिवासी है, पूर्ण रूप से आदिवासी है।
और इसके बगैर, इस लोहरा के बगैर में कोई संसाधन नहीं, किसी भी जाति का कोई मतलब नहीं है। आज इन्हीं के द्वारा, चाहे वो महतो यहाँ के मुंडा हो या महतो हो इस गांव ग्रामीण में, आज लोहरा के द्वारा ही उनका अस्तित्व भी है। आज हर फाल की बात होती है। सुबह 4 बजे से हमारे समाज के लोग यहाँ पर ही रोज़ उनके सेवा पे तत्पर रहते हैं। कोई फाल बनाते हैं, कोई कुदाल बनाते हैं, उनके हर सेवा में तत्पर रहते हैं। आज स्थिति यहाँ पर ये हुई कि आज इस गांव का, इस नवाडी का गांव का, लोहरा का इतना दयनीय स्थिति है कि आज़ाद भारत से 75-76 साल हो जाने के बाद में भी आज यहाँ तक हमारा जो सुरक्षा होना चाहिए, यहाँ का जो मूल ज़रूरतें हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है। एक पानी की समस्या इतनी विकराल रूप से हो रखी है। यहाँ की अदर जाति जो है, चाहे वो मुंडा हो, चाहे वो महतो हो, उनके यहाँ कुआं है। अगर इनके यहाँ कुआं नहीं है, गरीबी के कारण बनती है, लोहरा परिवार में गरीबी के कारण कुआं नहीं है। अगर उनके यहाँ 4 बाल्टी पानी लाने भी जाए तो उनको अपने हाथ से भरने इजाज़त नहीं लेना पड़ता है। और बहुत मुश्किलों के साथ में, एक शोषण डिस्ट्रिक्ट के साथ में उन लोगों 4 बाल्टी पानी देने के काम करते हैं। मिलता है लेकिन उनके हाथों से मिलता है, इनके अपने हाथों से नहीं मिलता। ये है इस गांव का, लोहरा समाज का सच्चाई। आज आज़ाद भारत देश में संविधान बना, इस संविधान में कहाँ है लोहरा, ये तो यहाँ आके दिखता नहीं है। आज हमारा समाज कितना पीछे जा रहा है, ये यहाँ के दिखने को मिलता है। तो ये वास्तु स्थिति है यहाँ का। ना जाने यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं, ना जाने यहाँ के BDO CO क्या कर रहे हैं, और गांव के मुखिया को समस्या दिख नहीं रही है। पता नहीं। लेकिन यहाँ के गांव के समस्या पता नहीं उन परिवारों के लिए जो उनकी संख्या अधिक है। इस लोहरा परिवार में 3 घर 2 घर की संख्या है, उनके के लिए उनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वोट का मतलब है। इस लोहरा परिवार में सिर्फ इनको वोट चाहिए होगा अपने पक्ष के कैंडिडेट को चुनाव जितवाने के लिए। और यही है यहाँ का वास्तु स्थिति। और ये हमारे समाज में बहुत बड़ा आज तमाचा। दूसरी बात है, एक जनजाति समाज होने के कारण आज हमारे जनजाति हैं, ये पूरा मान्यता है। लेकिन आज हम लोग को समाज में क्या संबोधन कहा था, आप दलित हो। ये दलित की भावना कहा जाता है। ये लोहरा को दलित मानते हैं। इनको जानना चाहिए, आर्टिकल 18 के तहत आज भारत में किसी को दलित कहना भी अपराध है। आज ये अपराध करते हैं। और इस अपराध का यहाँ इनको क्या कहा जाए, क्योंकि हम लोग समाज से ऐसे समाज के लोग होते हैं, लोहरा ऐसे समाज का लोग होता है कि सबके के लिए वो होता है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो महतो हो, चाहे वो बड़ाइक हो, चाहे वो मुंडा हो, हर लोग के लिए तत्पर रहते हैं। फाल कुदाल हथौड़े टांगा जो भी चीज़ जरूरत पड़ती है उनके के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहते हैं। ये लोहरा की असल हकीकत है। और जनजातीय समाज के होने के बावजूद में भी इन लोगों के साथ में शोषण हो रहा है। सर, आपने इनकी समस्याओं को देखा, समझा, अब आपका संगठन इन समस्याओं पे कैसे काम करेगा? हम लोग की संगठन इस संगठन तुरंत में संज्ञान लिया है और बहुत तत्पर में आज अपने जितने भी संगठनात्मक कार्रवाई के रूप में जो भी समाज से और साथ साथ में सरकारी जो तैयारी है, अधिकारियों का जो होना चाहिए कि यहाँ जल मीनार की व्यवस्था हो, यहाँ पे तत्कालिक रूप से चापाकल का बोरिंग का व्यवस्था हो, कम से कम तत्कालिक जो समस्या है इसको दूर कर दिया जाए। ये पहला प्रयास है। सांगठनिक रूप से हम लोग उसमें प्रयासरत हैं और हमको लगता है कि जिस प्रकार आश्वासन मिला है कि 2-4 दिनों के अंदर में यहाँ पर ही वो मुहैया करा दिया जाएगा। बिल्कुल, हम बाकी लोगों से भी बात करते हैं। दादा, क्या नाम है? बैजनाथ कुमार लोहरा। कहाँ से आए हैं दादा? हम रांची से आए हुए हैं। रांची से आए हैं। समस्या देख लिया आपने अपने समुदाय की? ये समस्या आज कोई नया नहीं है। आज जो हम लोग को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ये बहुत वर्षों से हमारा समाज इसको झेलते आ रहा है। ये आज कोई नया समस्या नहीं है। और मैं जो भी समुदाय हमारे समाज से छुआछूत के भेदभाव रखते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मेरा समाज एक ऐसा समाज है जिससे सभी का जीविका चलता है। आप कहीं भी चले जाइए, लोहरा समाज का जो अपना कृति है, जो कार्य है, ये सभी जाति के लिए महत्वपूर्ण है। यदि लोहरा फार नहीं पजाएगा तो कोई महतो हल नहीं जोत सकता है। यदि लोहरा टांगी नहीं पजाएगा तो कोई भी लकड़ी नहीं काट के ला सकता है। ऐसा मेरा समाज हर समाज के लिए पूरक है। और उसी समाज को आज घिन दृष्टि से जो देखा जाता है, आज के समय के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आज़ाद भारत देश जो मेरा है, आज हम पूछना चाहते हैं देशवासियों से, इस देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री से, यहाँ के नागरिकों के, हम लोग हैं कहाँ? बिल्कुल, हम आज़ाद सिर्फ नाम से हैं। मेरा समाज आज गुलामी का झेल रहा है और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं यहाँ आया हूँ, पेपर के माध्यम से जानकारी मिली
और आने के बाद आप हमें बताएं कि जब फ्रंट पेज पे ही ये खबर आई है प्रभात खबर पे, आपने जैसे पढ़ा, पहला सबसे पहले दिमाग में क्या आया ये पेपर पढ़ के? सबसे पहले तो सोचने पे हम मजबूर हो गए कि मेरे समुदाय के लोग आज किस स्थिति में जी रहे हैं, और हम लोग जैसे आदमी, समाज के हितैषी, समाज को हम लोग चाहने वाले, आज ऐसे सुदूर गांव में हमारा समाज के साथ जो इस तरह का घटना घट रहा है, बहुत ही निंदनीय बात है। ये सोच कर के हम लोग बहुत दुखी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीतम लोहरा जी भी आए हैं, काफ़ी समय पहले से आए थे, हमारे आने से पहले से आए थे। दादा, आप लंबे समय से यहाँ पे आपने समय दिया है, 1-2 घंटा हो गया आपको आया हुआ, पूरी समस्या आपने जान ली। इस समस्या से उबरिएगा कैसे? देखिए, मैं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर का झारखंड प्रदेश का महासचिव हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जैसे पेपर में हमने पढ़ा, सबसे पहले मेरी प्रतिक्रिया रही कि मैं यहाँ का वीडियो को मैंने फ़ोन लगाने का प्रयास किया। कल बात नहीं हुई वीडियो साहब से, आज बात हुई, सवेरे 7-8 बजे बात हुई। हमने वीडियो साहब को कहा कि 24 घंटा के अंदर में जो मामला का आप जांच नहीं करते हैं तो हमारी संगठन के माध्यम से हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। चूँकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पानी की समस्या के लिए लड़ाई लड़ा, ये मनुवादी लोग, जहाँ तक लोहरा समाज की बात है, लोहरा समाज लोहा का उत्पादक है। हम लोगों ने समाज को लोहा दिया, हमने हथियार दिया, बिरसा भगवान मुंडा को लड़ने के लिए तीर धनुष दिया। जितने भी शहीद हुए, जितने भी आंदोलनकारी, सबको हम लोग ने हथियार सप्लाई किया। बात रही लोहरा समाज का, तो लोहरा समाज लोहा का आविष्कारक है। हमने महतो को, कुर्मी को, तेली को, यहाँ तक कि मुंडा तक को, जितना समाज है, 800 से ज़्यादा जातियाँ बटी हुई भारत में, सारी जातियों को लोहरा समाज ने हथियार सप्लाई किया है। लेकिन हमारी समाज के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, हम लोग हमारी संगठन के माध्यम से वैसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग FIR भी करेंगे, ST SC कानून के तहत में केस करेंगे। बिल्कुल। अम्बेडकर साहब ने इतनी मेहनत की, संविधान लाया कि छुआछूत कम से कम समाज से जाए, पर छुआछूत तो आज भी है दादा। देखिए, इसके लिए मुहिम चलाने की ज़रूरत है। यहाँ झारखंड का राजा मुंडा है, मुंडा लोहरा से छुआता है, सोचने वाली बात है। जबकि अगर हम लोग जेनेटिक रूप से देखें तो मुंडा और लोहरा एक जेनेटिक का पैदा है। आज आदिवासी में कुर्मी समाज भी दावा करता है कि मैं आदिवासी हूँ, ट्राइबल हूँ बोलता है। ये सवाल हमारे मन में भी है कि जो समाज आदिवासी बनने की ओर जा रहा है, वही आदिवासी को अछूत मान रहा है। यही तो क्यों समर्थन करेगा आदिवासी लोहरा समाज या कोई भी आदिवासी 32 अनुसूचित जनजाति जो झारखंड में सूचीबद्ध है? अगर इस तरह यहाँ का मातोल समाज का, कुर्मी समाज का गतिविधि रहेगा तो उनको हम क्यों समर्थन करेंगे? चूँकि उनको समर्थन इसी तरह आप अत्याचार करके किसी से समर्थन नहीं ले सकते हैं। महतो समाज पूरे झारखंड प्रदेश में बृहद आंदोलन कर रहा है, इसमें कुछ आदिवासी समाज के लोग विरोध करता है, तो कारण क्या है? इसी तरह का खान पान, छुआछूत, शादी ब्याह में गोहाल में खिलाता है लोहरा समाज के लोगों को, गोहाल में खिलाता है। फार पजाने सवेरे आता है लोहरा का घर में, प्रणाम करता है, भांति चलाता है वही लोग। लेकिन जब खाने पीने की बात होती है, पानी का बात होता है, हक का बात का, अधिकार का बात होता है, तो हम लोग लोहरा बन जाते हैं। हम लोग से छुआछूत की भावना रखा जाता है। इसको हम लोग कोई भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं 15 दिन का इस आपके चैनल के माध्यम से 15 दिन का यहाँ का विधायक को, सांसद को, यहाँ तक कि BDO CO को आह्वान करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि इसका आप जल्द निवारण नहीं करेंगे तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और आदिवासी लोहरा समाज निबंधित संगठन और अन्य जो हमारा संगठन है जो हमको समझता है, उनके माध्यम से बृहद पैमाने पर यहाँ पे आंदोलन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। समाज को चोट लगी है तो समाज के लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे ही। दादा, आपका नाम? सरवन लोहरा हुआ मेरा नाम। कहाँ से आए दादा? हम BIT मेसरा, रांची से हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि समाज का दर्द देख के कैसा लग रहा है? समाज का दर्द को देख के तो बहुत अफसोस हो रहा है कि आज भारत आज़ाद होने के 75 साल बाद भी इतना छुआछूत है इस रांची जिला को भी राजधानी में। हम लोग यहाँ 3 घंटा पहले आए हैं, 3 घंटा से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बहुत छुआछूत है। और ये लोग से हम लोग जैसे जैसे बात विचार किए, पता चला कि यहाँ छुआछूत का भावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मात्र 2-3 घर है, ये लोग से बहुत तरह से शोषण पीड़ित है। ये लोग बगल में 2-4 उधर लोहरा परिवार है, वो लोग से भी हम लोग बात किए। बहुत देरी हम लोग यहाँ बैठ के ये लोग से बात विचार हुआ। बात पता यही चला कि यहाँ छुआछूत बहुत ज़्यादा है। पानी जब लेने जाता है कुआं में, तो कुआं में ये लोग आशा देखते रहता है कि कब कोई जाएगा तब हम पानी लेने के लिए जाएंगे।
अगर कोई नहीं जाएगा कुआं में तब तक तो लोग प्यासे मर जाएगा, इंतजार करते रहता है। अपने से ये लोग भर के पानी पी नहीं सकता है, जब दूसरा लोग भरेगा तभी लोग को देता है। यही चीज़ यहाँ पे आके हम लोग को पता चला। बहुत दुख है अंदर से कि हमारा समाज को इस तरह से किया जा रहा है। बिल्कुल। दादा कहाँ से आए हैं? रांची से रंजीत। क्या नाम है? रंजीत लोहरा। अच्छा दादा, कहते हैं कि इस सिल्ली विधानसभा में सुदेश महतो ने विकास के बहुत काम किए हैं। विकास दिखा आपके समाज के लिए? विकास तो मेरे समाज के लिए बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस कदर इंसानियत मतलब शर्मसार हो रहा है, मैं तो इसको यहाँ तक कहूँगा कि इंसानियत शर्मसार हो रहा है। यहाँ पर कोई ऊंच जाति या नीच जाति का बात नहीं है। यहाँ पर जो मूल जो जीवन का प्रश्न है पानी से जुड़ा हुआ, कि आदमी पानी नहीं पिएगा या उसको पानी नहीं मिलेगा तो कैसे जिएगा। तो हमारा हर एक इंसान का, हर एक जीव का एक अधिकार होता है जीने का, उस अधिकार को यहाँ छीना जा रहा है। और ऐसा बहुत ही दुखद घटना है। यह सरकार को और जितने भी संबंधित पदाधिकारी हैं उसको तत्काल यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए इस संबंध में। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर समाज के इस गांव के दूसरे लोगों से भी यह आवेदन करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि भाई इस तरह की ओछी मानसिकता मत रखें। और सभी हम लोग भारतीय हैं, सभी इंसान हैं। अगर आप लोगों के साथ किसी क्षेत्र में यदि ऐसा हुआ, मान लीजिए कि जो यहाँ पर अपने आप को उच्च जाति का मान रहे हैं वो अगर विदेश चला जाए, अमेरिका चला जाए, कहीं भी चला जाए, और उनके साथ अगर ऐसा हो या किसी भी शहर में जाए और ऐसा उनके साथ हो तो उनको कैसा लगेगा, यही सोच के चलें। और यहाँ जो आदिवासी लोहरा समाज है यह कल परसों कहीं से आया नहीं है, ये यहीं का है। बस इसका पहचान है लोहरा का, और लोहरा का जो हक अधिकार जो है, जो उसका बलिदान है, जो सेवा जो किया है आदिवासी समाज के प्रति और मूलवासी समाज के प्रति लोहरा समाज ने, लोहरा परिवार ने, उसको उसके अनुरूप में कभी भी इज्जत, सम्मान और अधिकार नहीं मिला है। बिल्कुल, पानी के साथ साथ यहाँ सम्मान की भी लड़ाई है। बिल्कुल। एकमात्र महिला आई है रांची से, आइएगा दीदी इधर। नाम है रिमझिम लोहरा, लगातार अपने समाज के लिए आवाज़ उठाते रहती हैं। नहीं ठीक है दीदी, आप बताइए, आपके समाज को इस नज़र से देखना, पानी के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, हर चीज़ के लिए छुआछूत है, विश्वास हो रहा है कि अभी के ज़माने में छुआछूत इस कदर बढ़ गई है? ये मेरा देखा हुआ 15 साल पहले जब मेरा शादी हुआ था तो इसके भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। अच्छा। मेरा अपना ससुराल यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर बुंडू पड़ता है, वहाँ है, उसकी भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। तो विश्वास करना, हाँ मैं विश्वास कर रही हूँ कि यहाँ ऐसा होता है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन शादी के इतने सालों के बाद जब आज मैं अपना ससुराल जाती हूँ तो देखती हूँ कि कुछ हद तक कम हुआ है छुआछूत, पूरी तरह तो नहीं लेकिन कुछ हद तक कम हुआ है। लेकिन जैसा यहाँ देख रहे हैं कि पीने के लिए इतना मारामारी है, इतना तकलीफ़ है, लोग इतनी परेशानी में हैं पानी पीने के लिए, तो ये बहुत दुखद घटना है और बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। और जैसे कल पेपर में भी पढ़े हम लोग कि उच्च जाति के लोग दलितों को पानी नहीं दे रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं दलित। तो फिर यहाँ आके पता चला, जब मैं आज यहाँ आई तो मुझे यहाँ पता चला कि उच्च जाति बोल रहे हैं, तो उच्च जाति महतो और जो मुंडा समुदाय है वो लोग अपने आप को उच्च जाति बोल रहे हैं और लोहरा को नीच बोल रहे हैं या दलित बोल रहे हैं। तो ये भी बहुत दुखद बात मुझे लग रही है कि हम लोग आदिवासी समुदाय एक हैं, मुंडा, उरांव, लोहरा सभी एक हैं, तो फिर ये हमें ऊंच और नीच की दृष्टि से कैसे देखते हैं और हमें इस पैमाने पर कैसे नाप सकते हैं कि आप नीच जाति के हो, आप उच्च जाति के हो। फिर जैसे महतो समुदाय के बारे में कि वो लोग जैसे अभी आदिवासी बनने के लिए रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं और वृहद पैमाने पर झारखंड को इतना प्रभावित कर रहे हैं, सरकार को घुटने पे ला रहे हैं कि आप हमें आदिवासी का दर्जा दो, आदिवासी की सुविधाएं दो। मैं भी आदिवासी हूँ जब बोलते हैं महतो लोग, तो फिर आप एक नीच के साथ क्यों आना चाहते हैं? जब आदिवासी हम लोग नीच हैं तो आप आदिवासी के साथ क्यों आना चाहते हैं? तो ये बहुत दुखद और ध्यान देने लायक बात है। रिमझिम जी, ये बताइए कि आपके सवाल से हम सवाल करें कि अभी महतो जाति यहाँ पे उच्च जाति बोलता है, लोहरा को नीच जाति बोल रहा है, उनको आदिवासी बनेंगे तो वो भी तो नीची जाति कहलाएंगे इस एरिया में, जिस तरह की यहाँ की मानसिकता है। एकदम, वो भी नीच जाति कहलाएंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप नीच जाति बनने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं? पूछना चाहूँगी सभी महतो भाइयों से। और सिर्फ यहाँ नहीं, इसके आसपास कुछ दूरी पर मेरा नानी घर है,
वहाँ भी मैं जब भी जाती हूँ तो बहुत देखी हूँ कि मेरे नानी के घर में जब भी किसी का मरनी या शादी समारोह होता है तो वहाँ पर भी देखती हूँ कि खाने पीने को लेकर के, खाना और पीना को लेकर के बहुत भेदभाव है। कैसा भेदभाव? कि लोहरा का छुआ हुआ बनाया हुआ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। क्या हो जाएगा खाएंगे और पिएंगे तो? पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे तो समझ से परे है ये। मैं तो उस परिवेश में नहीं रही हूँ। अच्छे स्कूल में, अच्छे जगह, रांची शहर में मेरा शिक्षा दीक्षा हुआ है तो मुझे पता है, पढ़ाई हुई है मेरी, और मुझे पता है कि ये छुआछूत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। पहले बहुत सालों पहले जब ये सब चीज़ होती थी तो उसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और समाज सुधारकों ने कितनी मेहनत से संविधान निर्माण किया है, और संविधान में इस चीज़ को हटाने के लिए, छुआछूत को हटाने के लिए अनुच्छेद बनाए हैं और इस चीज़ को हटाया है। लेकिन और आज के दिन में ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, लेकिन बहुत दुखद है कि आज भी गांवों में ये सब चीज़ देखने को, सुनने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल अभी जो देख के जा रहे हैं, आपका संगठन अब इस विषय पे कैसे काम करेगा? मेरा संगठन को हम तो बोलना चाहेंगे कि आदिवासी लोहरा समाज जो भी संबंधित या सामाजिक संगठन है, उनसे मेरा निवेदन होगा कि इस पे त्वरित कार्रवाई की जाए। हम लोग कम से कम इनके लिए पानी की व्यवस्था तो तुरंत होनी चाहिए। व्यवस्था के लिए यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे अनुरोध किया जाए, कागजी तौर पे उनसे अनुरोध किया जाए। और साथ ही साथ बोलूँगी कि सरकार को ऐसे जगहों के लिए जहाँ पे शिक्षा का इतना अभाव है, वहाँ जन जागरण के लिए अभियान चलाने चाहिए। लोगों को शिक्षा में हम लोग को यहाँ जोर देना चाहिए। लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे वो नहीं समझ पाएंगे कि देश संविधान से चलता है। संविधान क्या है, संविधान में क्या नियम है, संविधान में क्या प्रावधान है, उनकी जानकारी लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जन जागरण बहुत ज़रूरी है। सर, जानकारी का अभाव है इसलिए ये सब चीज़ हो रही है। एकदम, अगर यहाँ के लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो वो समझेंगे कि ये छुआछूत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अगर हम आज ये छुआछूत जैसी चीज़ करते हैं तो ये गैर कानूनी है, हमें सजा हो सकती है। ये सब चीज़ नहीं करेंगे, इसके लिए जन जागरण भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो पूरा लोहरा समाज यहाँ पर आया है। एक और दादा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दादा, क्या नाम हुआ? आपको पहले जोहार। जोहार जोहार। मैं नवकृष्ण लोहरा ग्राम पंचायत बंसिया के मुखिया हूँ। अच्छा। राय प्रखंड से। अच्छा, तो आप लोहरा समाज से आते हैं? जी बिल्कुल मैम। अच्छा, तो लोहरा समाज मुखिया है दादा जी। हाँ? तो यहाँ तो ऊंची जाति और नीची जाति चल रही है, आप मुखिया कैसे बन गए? ये अपना मेरा कर्म था, मेरा समाज के प्रति समर्पित भावना था। बड़े बुजुर्गों का सेवा किया हुआ फल है। तो महतो और मुंडा भाइयों ने आपको वोट दिया था? जी, वोटिंग तो किए हैं। मतलब आपके गांव में छुआछूत नहीं है लग रहा है? छुआछूत बिल्कुल है? जी मैम। अच्छा। ये छुआछूत का दौर जो है ये सदियों से चला आ रहा है। इसमें हम लोग एक आदत सा बन गया। हम लोग कभी ये नहीं चाहे कि वो लोग का पंडाल जाके हम लोग खाना बना के खाए। हम लोग कतई कभी नहीं चाहे कि हम लोग का छुआ हुआ पानी पिए। लेकिन मैं हमारे गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि जो घटना भी घट रही है खास करके इस क्षेत्र में, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पत्रकार महोदय जो हिंदू प्रभात खबर से आए हुए हैं, जो सच्चाई से अवगत कराए। ये हम किसी जातिवाद या जाति को लेकर हम लोग बहस करने नहीं आए हैं। हम बिल्कुल इन लोग का समस्या जो है इनका निदान हो। मैं यहाँ के मुखिया महोदया से भी आग्रह करना चाहूँगा, हमारे विधायक जी भी थोड़ा ध्यान आकृष्ट करें कि ऐसे वंचित परिवार हैं जिनको पीने के लिए अभी ललायत हैं। रही बात छुआछूत की, ये हम लोग का मैम कार्मिक सचिव से जो हम लोग का चिट्ठी निकला हुआ है, कार्मिक सचिव का चिट्ठी जो है उसमें 6 बिंदु है। 6 बिंदु में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम लोग का इस क्षेत्र में छुआछूत की भावना बरकरार है। संकोचन की दूसरे समुदाय हमारे आदिवासी मतलब सरकार के ध्यान में है ये बात है, और हमने इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि हम लोग इसमें छुआछूत हम लोग रखते हैं। हाँ, रही बात है ये सदी के अनुसार ये तो परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन इसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है कि हम लोग उसमें हम लोग को छुआछूत का भावना रखते हैं। मैम, जैसे हम लोग का अधिकार का बात होता है, अधिकार का बात तो हम लोग आदिवासी बनने के लिए हम लोग लड़ाई कभी नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग तो ऑलरेडी सूचीबद्ध हैं। हम लोग क्रमांक 21 में हम लोग सूचीबद्ध हैं। हम लोग का झारखंड में जो 32 जनजाति सदस्य हैं, ये सारे सदस्य में हम लोग उसी में से हम लोग कभी आदिवासी बनेंगे इसके आंदोलन में नहीं है। ये जो लिपिक की त्रुटि को जो हम लोग यहाँ पर घुमाया जा रहा है, जिसके चलते हमारे अभी महोदय साहब
कल का पेपर में आज के पेपर में देख लीजिएगा कि वहाँ जांच में गए हुए थे वीडियो के आदेश पर, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि थानेदार साहब बोल रहे हैं कि दोनों पक्ष ओबीसी है। बिना जांच के ओबीसी बोल दिए, ये गलत बोले। कैसे मुंडा को ओबीसी बोल रहे हैं दोनों पक्ष? एक तरफ तो मुंडा भाई भी हैं, को ही मान रहे हैं कि मान लेते हैं कि जिनका कुआं है उनको ओबीसी मानते हैं, और जो पीने वाले हैं जो अभी दलित परिवार जो अभी हम लोग जान रहे हैं, हम लोग जो है ऑलरेडी हैं, उसमें से बिना जांच के, बिना एविडेंस के कैसे सर बोल दिए कि दोनों ओबीसी हैं, जबकि हम ओबीसी से बिल्कुल कभी बिलोंग किए नहीं हैं। आप लिपिक के थ्रू गवर्नमेंट किए, हम नहीं किए हैं। मेरा कस्टमर कल्चर जो है यहाँ के आदिवासी के मूल आदिवासी की बात है। ये वीर बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कान्हू जो हैं हमारे, जितने भी जिनको भी अस्त्र हमारे जो अभी बोले महाशय जी, उनका जो हथियार प्रोडक्ट किए, कौन किया? हम किए। अगर हम नहीं हैं, वो लोहरा अगर हम नहीं हैं, तो ये जनगणना में सरकार बताए कि हमारी उस समय की जनगणना कितनी थी और अभी कितनी है। अगर वास्तव में वो लोहरा नहीं है, लिपि की त्रुटि है, तो वो लोहरा कहाँ गए? पलायन किए या नदी में डूब गए या समुद्र में मरे या भूख से मरे या कुछ हुआ? इसका तो रिकॉर्ड होना चाहिए। इसलिए ये लोहरा हम ही है, लेकिन लिपि की त्रुटि का जो लोहार दिखाया जा रहा है और उसको मैंने ओबीसी की श्रेणी में लाया जा रहा है, ये सरकार को भ्रमित किया जा रहा है। ये मेरा जब खुद का सर्टिफिकेट निकला, उसमें से कार्मिक सचिव की चिट्ठी के अनुसार हमारे निवर्तमान पूर्व में जो विधायक क्या बोले बीडीओ साहब थे, राम गोपाल पांडे जी राय से, वो जांच में भेजे कर्मचारी को मेरा गांव, और मेरा गांव आके 13 बिंदु में लिखे कि इनका कस्टमर कल्चर क्या है। जब कस्टमर कल्चर को 13 बिंदु से मैंने प्रमाणित किए कि वास्तव में इसका जो रहन सहन रीति रिवाज है यहाँ के मूल आदिवासी की भांति है, तो इसमें ये आदिवासी समुदाय से होते हुए भी हम लोग को अभी सब महाशय ने हम लोग को दिखा दीजिए कि ओबीसी दोनों पक्ष से है, इसमें देतराज है, जबकि हम लोग बिल्कुल ही अनुसूचित जनजाति क्रमांक 21 में बिना जांच किए निकल गई है रिपोर्ट। ये दुख है। और दूसरी दुख है कि जैसे भी हो, हमारे विधायक महोदय से भी आग्रह है, और मैं यहाँ के मुखिया महोदय से भी आग्रह है कि पीने का पानी का व्यवस्था कराया जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही हैं जैसे हैं। हम लोग छुआछूत से भी कोई एतराज़ नहीं है, हम लोग ऐसे जी लेंगे, हमको पानी मिले। जी मैम, धन्यवाद। कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने कि छुआछूत हम बर्दाश्त भी कर लेंगे, बस हमें जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल जाए, और मूलभूत सुविधाओं में सिर्फ पानी ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल हम यहाँ के विधायक जी से कहना चाहेंगे कि क्या आपकी ये विधायकी सिर्फ कुर्मी वोट से आई है, सिर्फ मुंडा वोट से आई है, या फिर इन लोहरा समाज के लोगों ने भी आपको वोट दिया? अगर वोट दिया है तो आपको अभी समय है इनके ऋण को वापस करने का। कम से कम एक चापानल तो इनके लिए आप निकाल के दीजिए। अपने सहयोगियों को बोलिए, अपने कर्मचारियों को बोलिए, कुछ तो प्रावधान होगा इस गांव के लिए कि इस लोहरा समाज को एक नलकूप दे सके। फिलहाल समाज और समाज के लोग जो दूर दराज से आए हैं काफ़ी निराश है इस समाचार से। बिल्कुल प्रभात खबर ने, हम भी उनकी प्रशंसा करेंगे, बहुत अच्छा काम किया है, फ्रंट पेज पे छापने का काम किया है, लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश किया है, और शायद यह ध्यान आकृष्ट अगर नल खुल जाए तो सभी के लिए ये बहुत अच्छा होगा। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, सारे लोग यहाँ पे हैं, हमने बारी बारी से सबकी राय समझी है, कैसा किनको क्या लगा है, समाज को लेके कितने आहत हैं। लगातार इस बात से संबंधित, इस गांव से संबंधित रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।